नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, हम कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आज भी हम 25 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन किया गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता था। तो देखिए, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन किया गया जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था उसको एनालिटिकल इंजन के नाम से जानते थे। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर आर। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले बुनियादी ऑपरेशन हैं। तो देखिए, कंप्यूटर के द्वारा किए जाने वाले जो बुनियादी ऑपरेशंस हैं उनमें देखिए लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव, अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो ये सभी जो हैं वो कंप्यूटर द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले बेसिक ऑपरेशंस हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्मॉलेस्ट यूनिट इन ए डिजिटल सिस्टम इज ए। डिजिटल प्रणाली में सबसे छोटी इकाई होती है। तो देखिए, डिजिटल प्रणाली में जो सबसे छोटी इकाई होती है वो बिट होती है। तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ए स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। निम्न में से कौन सा एक छोटे एकल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है। तो देखिए, जो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, वो एक छोटे एकल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच की यूज्ड इन ए कॉम्बिनेशन विथ अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किस कुंजी का उपयोग दूसरी कुंजी के साथ संयोजन के लिए किया जाता है। तो देखिए, ऐसी कुंजियों को हम मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन कीज के नाम से जानते हैं। इनमें कौन कौन सी कीज आती हैं, जो कंट्रोल की होती है, ऑल्ट की होती है और जो शिफ्ट की होती है। इन कीज का जो यूज है वो दूसरी की के साथ किया जाता है, दूसरी की के संयोजन के साथ इनका यूज किया जाता है। तो इन कीज को हम मॉडिफायर कीज या फिर कॉम्बिनेशन कीज के नाम से जानते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेक्स इट्स यूजफुल। रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता इसे उपयोगी बनाती है। तो देखिए, जो रोम होती है वो एक नॉन वोलेटाइल टाइप की मेमोरी होती है, यानी कि स्थायी मेमोरी होती है। इसमें जो डेटा होता है वो पावर ऑफ होने के बाद भी क्या होता है, स्टोर होता है, सेव होता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेटा इन रोम इज नॉन वोलेटाइल, दैट इज इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। बिजली जाने के बाद भी या बिजली के बिना भी जो इसमें डेटा होता है वो क्या होता है, स्टोर होता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड। वेंडर निर्मित प्रोग्राम संशोधनों को क्या कहा जाता है। तो इनको हम पैचेज के नाम से जानते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What does WLAN स्टैंड फॉर। तो देखिए, जो WLAN है इसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क और W से मतलब है वायरलेस। तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए इज द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB इन ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर में मुख्य मुद्रित सर्किट बोर्ड है। तो देखिए, कंप्यूटर में जो मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है वो मदरबोर्ड होता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड। कौन सी फाइल MS वर्ड शुरू करती है। तो देखिए, MS वर्ड को शुरू करने वाली फाइल कौन सी होती है, तो विन वर्ड होती है। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंडोज़ 95
विंडोज़ 98 एंड विंडोज़ NT आर नोन एज व्हाट? विंडोज़ 95, 98 एंड विंडोज़ NT को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए सभी जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरी HTML फाइल इज ए फाइल। प्रत्येक HTML फाइल एक फाइल होती है। तो देखिए जो HTML फाइल होती है वो एक टेक्स्ट फाइल होती है, तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोवाइड्स नेटवर्क बैकबोन एंड ई गवर्नेंस सपोर्ट टू गवर्नमेंट बॉडीज इन इंडिया। भारत में सरकारी निकायों को नेटवर्क बैकबोन और ई गवर्नेंस सपोर्ट प्रदान करता है, तो NIC के द्वारा किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड। निष्पादन में एक कार्यक्रम कहा जाता है। तो देखिए निष्पादन में जो कार्यक्रम होता है उसको हम प्रोसेस के नाम से जानते हैं, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट्स एंड एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट एट ए टाइम। एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। तो देखिए जो इंटरप्रेटर होता है वो एक बार में केवल एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, किसमें? मशीन कोड में। जबकि जो कंपाइलर होता है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, किसमें? मशीन कोड में। तो एक बार में केवल एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है? इंटरप्रेटर करता है, तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि पूछा जाए कि एक साथ पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करने का कार्य और एग्जीक्यूट करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो कंपाइलर के द्वारा किया जाता है। लेकिन केवल पूरे प्रोग्राम के केवल एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? इंटरप्रेटर का। और पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट किया जाए तो वो कार्य किया जाता है किसके द्वारा? कंपाइलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट्स ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों की 3 बुनियादी श्रेणियां होती हैं। तो देखिए जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसमें जो फिजिकल इक्विपमेंट होते हैं उनकी 3 कैटेगरी कौन सी होती हैं? तो देखिए एक सिस्टम यूनिट होता है, उसके अलावा एक इनपुट आउटपुट और उसके अलावा सेकेंडरी स्टोरेज। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक कैटेगरी तो होती है सिस्टम यूनिट, एक कैटेगरी होती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और एक होता है स्टोरेज के लिए सेकेंडरी स्टोरेज। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि माइक्रो कंप्यूटर के लिए ये 3 कैटेगरी जो हैं वो बेसिक कैटेगरी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू कैन यूज़ द टैब की। आप टैब कुंजी का उपयोग के लिए कर सकते हैं। तो देखिए टैब जो की होती है उसका पहला उपयोग तो होता है हम पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो कर्सर होता है उसको भी हम स्क्रीन पर मूव करवा सकते हैं टैब की के द्वारा। तो ए और बी दोनों जो हैं इसके क्या होंगे? करेक्ट आंसर होंगे। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखिए, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट डज ENIAC स्टैंड्स फॉर। तो देखिए जो ENIAC की फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक डिस्क्स आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर। मैग्नेटिक डिस्क सबसे लोकप्रिय माध्यम है। तो देखिए मैग्नेटिक डिस्क जो है वो सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस दोनों के लिए मीडियम का काम करता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। जबकि जो मैग्नेटिक टेप होते हैं वो केवल सीक्वेंशियल एक्सेस उनमें लागू होता है, लेकिन जो मैग्नेटिक डिस्क हैं उनमें सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस इन दोनों का यूज हो सकता है। तो बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पर जो DVD होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एन ईमेल अकाउंट इंक्लूड्स ए स्टोरेज एरिया ऑफ्टन कॉल्ड। एक ईमेल खाते में एक भंडारण क्षेत्र शामिल होता है जिसे कहा जाता है। तो देखिए जो ईमेल अकाउंट में स्टोरेज एरिया होता है उसको हम मेल बॉक्स के नाम से जानते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइस। निम्न में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस है। तो देखिए फ्लॉपी डिस्क ये भी स्टोरेज डिवाइस होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव ये भी स्टोरेज डिवाइस है, और ऑप्टिकल डिस्क भी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए लाइनेक्स, यूनिक्स, मैक ओएस ये सभी जो हैं वो क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो SQL है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस्ड इन। कंप्यूटर चालू करने के जो निर्देश होते हैं वो किस में रखे जाते हैं। तो ये रोम चिप में रखे जाते हैं, क्योंकि ये एक स्थायी मेमोरी होती है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोम चिप जो होती है वो एक नॉन वोलेटाइल टाइप की मेमोरी होती है, यानी कि स्थायी मेमोरी होती है। इसमें जो डेटा है वो पावर ऑफ होने के बाद में क्या रहता है, स्टोर रहता है। इसलिए जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो रोम चिप में इंस्टॉल किए हुए होते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज। तो यहाँ पर देखिए जो बेसिक लैंग्वेज होती है उसकी फुल फॉर्म होती है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।